दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने। दीपक जी, किस तरह से देख रहे हैं? सवाल तो ये उठ रहे हैं कि फैसला तो मुलायम सरकार के टाइम में ये लिया गया था, जिसमें सबको आदेश दिया गया था कि भाई आप अपना नाम बताएं, लाइसेंस नंबर बताएं। रवि जी, आज गुरु पूर्णिमा, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, ये जो फैसला, इस पे सिर्फ अपोजिशन को आपत्ति नहीं, बल्कि इनके जो सहयोगी दल है, इनके एक सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी इस पे आपत्ति दर्ज कराई थी। और जो ये कह रहे हैं कि उस टाइम का जो फरमान जारी हुआ था उसमें फॉर्म सी के लिए कहा गया था, और ये कहा गया था जो गल्ला जहां पे रखता है अपना दुकानदार या संचालक या जो भी है, वो गल्ले पे A4 साइज का जो है एक अपना चस्पा करे कि कितने लोग हैं इनके और कितने। आप इनकी टाइमिंग पे गौर करिए। अभी मैं राजीव रंजन जी को सुन रहा था, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जितने भी श्रद्धालु होते हैं या जितने भी कांवड़ यात्री होते हैं, वो अपनी पोटली में अपना सामान, अपना राशन जहां उनको मौका मिलता है वहां पे बना करके खाते हैं, या जो घर से बना करके लेकर के आते हैं उसको खाने का काम करते हैं। ये देखिए, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया हुआ ये फैसला, पिछले 7.5 साल से इनकी सरकार है, तब इनको ध्यान नहीं आया। आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया, इनको 33 सीटों में जब इनको समेट दिया, तब इनको सारी चीजें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब सारी चीजें इनको याद आने लगी। और ये आज की तारीख में राजीव रंजन जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, डिप्टी सीएम की और सीएम की लड़ाई जो ऑन एयर होने लगी, लोग को जहन में आ गई, उस पे से पर्दा डालने के लिए आज की तारीख में सारी चीजें छोड़ करके आप आज भाई आरएसएस की इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग किन कारणों से निरस्त हुई, किन कारणों से स्थगित हुई, उस पर कभी किसी चैनल ने प्रकाश डाला? और जो ये कह रहे हैं भाई, आप जो कह रहे हैं कि कोई थूक के देता है, कोई कैसे देता है, वैसे तो देखिए जायज, अगर उन्होंने किसी ने थूक कर दिया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर समोसे में किसी ने इस तरीके का कृत्य किया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रवि जी, उत्तर प्रदेश में एक इंसान के ऊपर मूत्र करने का काम करता है, बाथरूम करने का काम करता है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसके खिलाफ आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? और रवि जी, सिर्फ ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं। हम लोग जब नवरात्रि में व्रत रहते हैं रवि जी, तो हम लोग सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, और सेंधा नमक आता कहां से है? सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है। और जो ये कह रहे हैं कि वहां पर 2010 में किसी पार्टी ने जो है वहां पर आइडेंटिटी पूछ करके हो गया, तो वहां पर पिट्ठू को हम अपने सबसे वैल्यूएबल चीज, अपने बच्चे को उसके पीठ पर हम लोग लाते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसकी पीठ में अपने बच्चे को दे रहे हैं या अपनी वैल्यूएबल थिंग दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी हमको होना जरूरी है। लेकिन एक ठेले पे अगर आप आम खरीद रहे हैं, केला खरीद रहे हैं, जो बेचारा ठेले वाला, खुंचे वाला रवि जी रोज कमाता है, रोज खाता है, तभी उसका चूल्हा जलता है, अगर उसके ऊपर इतनी बड़ी चोट लगेगी तो बेचारा कहां जाएगा? आप बताइए। ठीक है तो दीपक जी आपका पॉइंट हो गया। दीपक जी आपका पॉइंट हो गया, लेकिन सवाल तो यही है ना, एक आम आदमी जो है वो सड़कों पे निकलता है, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। और कांवड़ यात्रियों से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम इतना ज्यादा सोचते नहीं है, साफ सफाई हो, प्याज लहसुन ना हो, जो हमारी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से हो, हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है। इन्हीं दोनों की टकराहट से यह सब कुछ देखने को मिल रहा है समाज में। रवि जी, मैं तो पार्टी में बैठे लोगों से और सरकार से, स्टेट से लेकर के सेंट्रल तक की सरकार से, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इंडिया ब्लॉक जो है वो लगातार ये मांग उठा रहा है कि आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते? आप कास्ट सेंसस करा दीजिए, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं, सबका रिकॉर्ड, सबका डाटा आपके पास आ जाएगा। आप जातिगत जनगणना किससे क्यों पीछे हट रहे हैं? जब आपकी जाति पूछ करके या उसका समाज पूछ करके अगर आप उसका बोर्ड लगवाना चाहते हैं, तो आप जातिगत जनगणना कराने से आप पीछे क्यों हटते हैं? आप कास्ट सेंसस कराने से आपको क्या पड़ेगा? आपको क्या गुरेज कास्ट सेंसस कराने से? अरे आप कास्ट सेंसस करा दीजिए, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का, एक एक लोगों का। हम तो बार बार कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ पर जानवरों का जनगणना, जानवरों की गणना होती है, पेड़ पौधों की गणना होती है, लेकिन इंसान की जनगणना कराने में इनको दिक्कत हो रही। अरे भाई, आप कास्ट सेंसस करा दीजिए। हम इंडिया गठबंधन की तो लगातार ये मांग है, यही तो कह रहे हैं कि धर्म